नोएडा और गुड़गांव दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी बाजार के वो हॉटस्पॉट हैं जहां अधिकतर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मगर रेगुलर इन्वेस्ट करने वालों को ये पता है कि नोएडा और गुड़गांव के बीच सही फैसला करना कितना मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर प्रॉपर्टी एडवाइज़र आपको इसकी सही जानकारी नहीं देते। जो लोग गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं वो गुड़गांव को ऊपर रखते हैं, और जो लोग नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं वो नोएडा को। अब यूं तो जिंदगी में हम कितने निष्पक्ष हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतरात्मा। और हैरानी की बात है कि ये दोनों ही नज़र नहीं आते। मगर हमारे चैनल प्रॉपर्टी दुनिया को उसकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, इसलिए आज हम इस टॉपिक पर निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे। हालांकि नोएडा और गुड़गांव के बीच कौन सा शहर निवेश के लिए सही है, ये कभी न खत्म होने वाली बहस है, क्योंकि दोनों ही शहर के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। इसलिए सबसे पहले आपको निवेश के उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए और ये निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा शहर आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल है। तो आइए आज हम इन शहरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा शहर आपके निवेश के लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की तारीख में बहुत से लोग दिल्ली एनसीआर को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए तेजी से नज़र गड़ाए हुए हैं, और इसलिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए एनसीआर इंडिया की सबसे चुनिंदा जगहों में से एक है। और यही कारण है कि गुड़गांव और नोएडा रियल एस्टेट मार्केट के लिए बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए एक पसंदीदा जगह बन गए हैं। हालांकि ये दोनों ही शहर एनसीआर का पार्ट हैं, मगर इन दोनों ही लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लिविंग स्टैंडर्ड और प्रॉपर्टी की डिमांड सप्लाई बिल्कुल अलग है, जिसमें नोएडा को हम एशिया की सबसे टॉप प्लान सिटी में से एक कह सकते हैं, और वहीं गुड़गांव को इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट हब के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कारण इन दोनों ही शहरों ने न केवल एंड यूजर्स बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित किया है। हाल ही के कुछ वर्षों में नोएडा ने कॉरपोरेट्स को आकर्षित करने के मामले में गुड़गांव को भी पीछे छोड़ दिया है, और इसलिए यहाँ कॉर्पोरेट लीजिंग के कुछ बड़े बड़े सौदे भी हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पेटीएम ने लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट और माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया नोएडा एक्सप्रेसवे पर लीज पर लिया है। इसके अलावा यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनीज ने भी लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस के लिए लीज साइन की है। अब ऐसा नहीं है कि गुड़गांव से कॉरपोरेट भागने लगे हैं, क्योंकि गुड़गांव के पास दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जब तक नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसका एडवांटेज गुड़गांव को ही मिलेगा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुड़गांव की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि कोविड-19 के बाद गुड़गांव में रियल एस्टेट सेक्टर में 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट देखा गया है। इसके अलावा गुड़गांव में आपको बहुत से ब्रांडेड डेवलपर्स देखने को मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ प्रीमियम प्रॉपर्टी के बहुत विकल्प हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण दिल्ली और दूसरे शहरों की हाई जेंट्री यहाँ रहना पसंद करती है, जो उन्हें एक पॉश लोकेशन पर रहने का एहसास कराती है। और इन्हीं हाई जेंट्री को सर्व करने के लिए यहाँ बड़े बड़े एंटरटेनमेंट हब हैं, जिनमें डीएलएफ साइबर हब और गुड़गांव की सेक्टर 29 जैसी लोकेशन शामिल हैं। मगर नोएडा अपनी क्वालिटी रोड्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, बेटर पावर मैकेनिज्म और कॉर्पोरेट रेंटल्स के कारण नॉर्थ इंडिया में एक डेटा सेंटर के रूप में उभर रहा है, जबकि गुड़गांव को ड्रेनेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के मामले में निवेश करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मानसून सीजन में वाटर लॉगिंग के लिए गुड़गांव शहर काफ़ी बदनाम है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा की, तो नोएडा और गुड़गांव दोनों में आपको कई अच्छे स्कूल और कॉलेज मिल जाएंगे। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में नोएडा गुड़गांव से कहीं आगे है। नोएडा में कई नामी गिरामी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें एमआईटी यूनिवर्सिटी और शिवनादर यूनिवर्सिटी शामिल है। इन यूनिवर्सिटीज़ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठा है, और इन्होंने कई सफल पेशेवर तैयार किए हैं। दोनों ही शहर में अगर निवेश की बात की जाए तो गुड़गांव को आप एक डेवलप्ड सिटी के रूप में देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ नोएडा को एक डेवलपिंग सिटी के रूप में देखा जा सकता है। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि निवेश हमेशा डेवलपिंग लोकेशन पर ही किया जाता है,
ना कि डेवलप लोकेशन पर। दोनों ही शहरों में अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो गुड़गांव में प्रीमियम और ए कैटेगरी के बिल्डर्स का बोलबाला है, जिसमें DLF, वाटिका और M3M जैसे ब्रांडेड बिल्डर्स शामिल हैं, जिसकी वजह से गुड़गांव में लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी की डिमांड है, जो पूरे शहर की प्रॉपर्टी को ग्रोथ देने का काम करती है। और ये केवल तभी हो पाता है जब किसी भी शहर में बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिसेज हों। और गुड़गांव में बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनीज और स्टार्टअप हैं, जो इसे प्रीमियम कैटेगरी के लोगों के लिए एक आकर्षक लोकेशन बनाता है। गुड़गांव में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, जिससे यहाँ लग्जरी प्रॉपर्टीज की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ यदि नोएडा की बात करें तो अब तक नोएडा को एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज के हब के रूप में जाना जाता था, मगर पिछले 2 साल से नोएडा भी लग्जरी प्रॉपर्टीज के रूप में उभर रहा है, जिससे यहाँ भी ए कैटेगरी के बिल्डर का विस्तार हो रहा है, जिसमें गोदरेज, L&T, M3M और मैक्स जैसे बिल्डर शामिल हो गए हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मैक्स बिल्डर द्वारा लॉन्च किए गए 10 करोड़ के लग्जरी अपार्टमेंट्स रातों रात कब बिक गए ये किसी को पता नहीं चला। इसके अलावा 4 करोड़ से 12 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स नोएडा में धड़ल्ले से लॉन्च हो रहे हैं और बिक भी रहे हैं, क्योंकि नोएडा में भी अब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस खुल रहे हैं, जिसमें TCS का कैंपस 100 एकड़ में, माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस 15 एकड़ में और इन्फोसिस का कैंपस 25 एकड़ में आ रहा है। साथ ही साथ एसेंचर, HCL, विप्रो और सैमसंग जैसी कंपनीज का नोएडा में होना यहाँ पर रोजगार के अवसरों को और भी बढ़ाता है, जिससे नोएडा सिटी में भी लग्जरी प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे आप नोएडा में लग्जरी अपार्टमेंट को डिलीवर्ड होता देखेंगे, वैसे वैसे यहाँ प्रॉपर्टी ग्राफ को ऊपर बढ़ता हुआ देखेंगे। और जैसे जैसे यहाँ प्रॉपर्टी की ग्रोथ आपको दिखेगी, वैसे वैसे गुड़गांव की प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी। अब जब बात सुरक्षा की आती है तो गुड़गांव की तुलना में नोएडा कहीं अधिक बेहतर विकल्प है। गुड़गांव में क्राइम रेट नोएडा की तुलना में अधिक है, इसलिए आज की यंग जनरेशन और फैमिलीज गुड़गांव की बजाय नोएडा को तेजी से चुन रहे हैं, क्योंकि न केवल सुरक्षा बल्कि रहने के लिए मूलभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नोएडा गुड़गांव की तुलना में बहुत ऊपर है। केवल 2 ही चीज़ की नोएडा में कमी थी, जिसके कारण गुड़गांव में नोएडा से ज़्यादा प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन देखने को मिलता था, और वो 2 चीज़ हैं ब्रांडेड बिल्डर्स और बड़ी बड़ी IT कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिसेज, जो आज की तारीख में नोएडा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और एक डेवलपिंग सिटी होने के चलते आपको गुड़गांव के मुकाबले नोएडा में ही निवेश करना चाहिए। दिल्ली NCR में बसने में रुचि दिखाने वाले लोगों के लिए नोएडा और गुड़गांव दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। हालांकि दोनों शहरों के बीच का चुनाव व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। क्वालिटी और पीसफुल लाइफस्टाइल की तलाश कर रहे लोगों के लिए नोएडा एक बेहतर विकल्प है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरियों की इच्छा रखने वाले और अधिक रोमांचक नाइट लाइफ की तलाश कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए गुड़गांव एक बेहतर विकल्प है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। और मेरा अनुभव ये कहता है कि नोएडा आने वाले दिनों में गुड़गांव की तुलना में कहीं अधिक फ़ायदा देने वाला शहर होगा, फिर चाहे आप उसे रहने के हिसाब से देखें या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जय हिंद।